गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था व्हेन सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अगर सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, तो उस टाइम पे अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए हमने ये दो डायग्राम डिस्कस किए थे। एक तो ये डायग्राम है कि मान लो कि सपोज करो इनका डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो प्राइस में चेंज होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो प्राइस कम हो जाएंगे, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे अगर सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। ये केस था इनइलास्टिक का। अब हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। उस टाइम पे क्या होगा अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसमें भी दो केस हो जाएंगे। अगर मान लो कि सप्लाई क्या है, व्हेन सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मीनिंग क्या होता है कि सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, एक्स एक्स के पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। अब मान लो कि सपोज करो स्टार्टिंग में डी डी क्या है, डिमांड कर्व है, तो ई पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये ओपी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्राइस हो जाएंगे। नेक्स्ट मान लो कि सपोज करो कि डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 D1, ठीक है। अब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो आप देखोगे कि प्राइस के ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो वही है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। यानी कि जब अगर मान लो कि सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कि मान लो कि सपोज करो कि डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर डिक्रीज होगी तो मान लो ये स्टार्टिंग में सप्लाई कर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, डी डी डिमांड कर्व। अब क्या है कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, तो डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट D1 D1। तो यहाँ आप देखोगे कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी वही प्राइस थे, अब भी वही प्राइस है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। पहले क्वांटिटी सप्लाई OQ थी और अब क्या हो गई है, OQ1 हो गई है। तो अगर डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। डायग्राम से भी यही चीज़ बताई है। स्टार्टिंग में ये डिमांड कर्व है तो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो डिमांड कम हो जाती है तो E1 पे इक्विलिब्रियम है, और आप देखो क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट केस है बेटा जब सप्लाई क्या होती है, वहन सप्लाई और सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज वहन डिमांड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उस टाइम पे सप्लाई अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, तो डिमांड कर्व ऐसे होगा वर्टिकल शेप में DD, ठीक है, और SS मान लो कि क्या है, सप्लाई कर्व स्टार्टिंग में ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ये क्या हो गई OP प्राइस, OQ क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सपोज करो कि मान लो कि क्या हो जाता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट S1 न्यू सप्लाई कर्व। अब क्या है, E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, तो E1 पॉइंट पे आप देखोगे प्राइस क्या है, पहले के कंपैरिजन में कम हो गए हैं, प्राइस डिक्रीज लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम। तो अगर डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, उस टाइम पे अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्राइस हैं वो तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लो कि सपोज करो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है और डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक बन गया, DD डिमांड कर्व, ठीक है।
और ये जो एस एस जो है सप्लाई कर्व है, एस एस सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ई पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम है। अब सपोज करो कि जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है, सप्लाई डिक्रीज तो सप्लाई क्या जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो एस वन न्यू सप्लाई, और न्यू सप्लाई जो आपकी आएगी तो ई वन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस तो इंक्रीज हो गए लेकिन क्वांटिटी क्या है सेम है बेटा। तो अगर डिमांड क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक है तो उस टाइम पे अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो ओनली क्या होंगे प्राइस इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम अगर मान लो कि सपोज करो कि डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये हमारा डी डी डिमांड कर्व। अब हम एस एस सप्लाई कर्व लेंगे, एस एस क्या है सप्लाई कर्व है, और ई पॉइंट पे क्या है बेटा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये ई पॉइंट है, इस पे इक्विलिब्रियम है, ये ओ पी प्राइस और ये नीचे ओ क्यू क्वांटिटी। अब सपोज करो कि मान लो कि क्या हो जाता है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो सप्लाई इंक्रीज तो सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एस वन जो है यहाँ पे हम सप्लाई कर्व बना रहे थे, मान लो कि डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, तो डी डी हमारा डिमांड कर्व, एस एस हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। अब सपोज करो कि सप्लाई क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, तो सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस में तो नो चेंज, क्वांटिटी क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गई है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस क्या है सेम है। अगर डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई के इंक्रीज होने पे ओनली क्या होगा क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस क्या रहेंगे सेम रहेंगे। नेक्स्ट जो केस है डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज इन सप्लाई में मान लो डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक, डी डी डिमांड कर्व, और एस एस जो है सप्लाई कर्व, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ओ क्यू क्वांटिटी, ओ पी प्राइस है। ठीक है, अब सपोज करो कि सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज तो बैकवर्ड शिफ्ट एस वन न्यू सप्लाई कर, और आप यहाँ पे देखोगे कि ई वन पॉइंट पे क्या हो गया है इक्विलिब्रियम हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई है डिक्रीज, और प्राइस क्या है सेम है बेटा। ठीक है, तो अगर डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक है तो उस टाइम पे अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली चेंज यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, अब तक जो हमने केस किए थे उसमें क्या था कि एक में चेंज हो रहा था, दूसरा क्या था सेम था। ठीक है, जैसे परफेक्टली इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो परफेक्टली अगर इलास्टिक तो है तो ऐसे रह जाता था, और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इस शेप में रहता था, यानी कि एक में ही चेंज हो रहा था दूसरे में चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई क्या है दोनों इंक्रीज हो। ठीक है, और एक दूसरा वो बन जाएगा साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जो है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों इंक्रीज होंगे, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें दोनों डिक्रीज होंगे। तो इस सिचुएशन में तीन वो चीज़ें होंगी, एक तो होगा कि इंक्रीज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, सेकंड होगा इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, और थर्ड हो जाएगा इसके अंदर इंक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसके जो डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट इसमें है बेटा, ये फर्स्ट डायग्राम गिवन है यहाँ पे
कि इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो फर्स्ट केस जैसे कि मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई, एक सिचुएशन में तो क्या होगा, डिमांड जो है इंक्रीज होगी ज़्यादा सप्लाई से, दूसरे से केस में क्या होगा, डिमांड इक्वल टू होगी सप्लाई के, और तीसरी सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा, डिमांड जो है वो लेस डिक्रीज होगी, सप्लाई जो है ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो अब ये तीनों सिचुएशन हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि डिमांड जो है इंक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है, सप्लाई कम इंक्रीज हुई है। तो ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम ही बनाना है। डी डिमांड कर्व और एस सप्लाई कर्व, ठीक है। ई पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस और ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सपोज करो कि क्या है कि सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है और डिमांड भी इंक्रीज है, लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज है, सप्लाई कम इंक्रीज है। तो दोनों को जब हम इंक्रीज करेंगे तो डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज करके दिखाएंगे। तो मान लो पहले मैं डिमांड का कर्व बना रही हूँ, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई, D1 जो हमारा न्यू डिमांड कर्व है, D1, ठीक है, ये हमारा न्यू डिमांड कर्व आ गया D1। अब सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, सप्लाई जो इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज डिमांड के कंपैरिजन में कम हुई है, इसलिए सप्लाई कर्व का जो गैप है वो कम रखेंगे। तो यहाँ ई पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है बेटा। दोबारा बताती हूँ एक बार, देखो फर्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई भी इंक्रीज होती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है और सप्लाई कम इंक्रीज हुई है। तो मैं जैसे ये हमारा डायग्राम है फर्स्ट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू की जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो जो डिमांड कर्व मैं बनाऊंगी, ये बना लिया मैंने D1 न्यू डिमांड कर्व। तो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है, इसलिए मैंने डिमांड कर्व में इनिशियल और न्यू डिमांड कर्व में गैप ज़्यादा रखा है। सप्लाई भी इंक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में कम इंक्रीज हुई है, तो सप्लाई कर्व में जो गैप है वो मैं कम रखूँगी, ठीक है। तो ये जो है ई पॉइंट पे क्या है, दोनों E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस E1 पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो OP1 तो प्राइस आ जाएंगे और OQ1 क्या आ जाएगी बेटा, क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक में जो पुरानी बुक है उसमें थोड़ा सा ये जो हमारा पहले वाला जो प्राइस है OP प्राइस, इससे कुछ पॉइंट निकाले हैं, जैसे ये और ये मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो मान लो कि इसको नाम दे दिया हमने K पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने L, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो डिमांड जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो डिमांड कर्व तक देखेंगे, डिमांड जो इंक्रीज हुई है L पॉइंट तक, तो यानी कि डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और जो सप्लाई इंक्रीज हुई है वो ओनली K पॉइंट तक, यानी कि सप्लाई कम इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो सप्लाई कम इंक्रीज होगी और डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, तो बेटा क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम है और डिमांड क्या है उसकी ज़्यादा है, अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई मतलब वो चीज़ मार्केट में कम मिलेगी, तो प्राइस क्या हो जाते हैं बेटा, इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्राइस क्या हो गई इस केस में, इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अब देखो सप्लाई इंक्रीज हुई है तो थोड़ी सप्लाई भी इंक्रीज दिखाएंगे, उतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो सप्लाई तो ओनली K पॉइंट तक, ये जो K पॉइंट है यहाँ तक सप्लाई इंक्रीज हुई है, और डिमांड जो है वो यहाँ तक इंक्रीज हुई है। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर ये जो डिमांड यहाँ तक इंक्रीज और प्राइस के इंक्रीज होने से फिर दोनों में धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगी, धीरे धीरे डिमांड कम हो जाएगी। तो वापस E1 पॉइंट पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है बेटा इनका, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इम्पोर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट है, मान लो कि डिमांड और सप्लाई जो है दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। 10% मान लो डिमांड इंक्रीज है और 10% ही सप्लाई इंक्रीज है। तो इसका जो डायग्राम बनाऊंगी, ध्यान से देखना बेटा,
ये तो स्टार्टिंग में मार्केट इक्विलिब्रियम आप बना ही लोगे, ठीक है। डी डिमांड कर्व, एस सप्लाई कर्व, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल इंक्रीज हुए, तो मान लो डिमांड 10% इंक्रीज हो गई, D1 न्यू डिमांड कर्व, और S1 न्यू सप्लाई कर्व, ठीक है। S1 न्यू सप्लाई कर्व। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस में जो है वो कोई चेंज नहीं हुआ है, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। क्वांटिटी जो है OQ से OQ1 हो गई है। अगर दोनों इक्वली चेंज हो जाते हैं, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज, जितनी डिमांड बढ़ती उतनी ही सप्लाई बढ़ती है, तो बेटा प्राइस में कोई चेंज नहीं हो पाता है, ओनली क्वांटिटी में ही चेंज होगा। नेक्स्ट है थर्ड सिचुएशन कि डिमांड इंक्रीज कम हुई है और सप्लाई इंक्रीज ज़्यादा हुई है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ये मार्केट इक्विलिब्रियम बन गया हमारा, DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व, E पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम है, OQ क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अब क्या है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए हैं, लेकिन सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज और डिमांड कम इंक्रीज हुई है। तो अब यहाँ पे आप देखो डिमांड कम इंक्रीज, तो डिमांड कर्व में गैप कम रखा जाएगा बेटा, D1 सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज, तो सप्लाई कर्व में ज़्यादा गैप रखा जाएगा। जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारा। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस क्या हो गए हैं कम, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है ज़्यादा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें बनानी है। अब जो हमारे पहले वाले प्राइस है, पहले वाले प्राइस जो OP प्राइस है ये, अब हम इसको यहाँ देखें कि डिमांड कितनी इंक्रीज हुई, डिमांड कर्व से पता चलेगा यहाँ तक डिमांड इंक्रीज हुई है, और सप्लाई कर्व से पता चलेगा यहाँ तक सप्लाई इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब मान लो कि देखो डिमांड जो है वो कम इंक्रीज हुई और सप्लाई जो है ज़्यादा इंक्रीज। तो मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो बेटा प्राइस क्या हो जाएंगे उस केस में, कम हो जाते हैं, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। अगर लॉजिकली सोचा जाए उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मान लो कि ऐसी सिचुएशन होती है कि डिमांड जो है वो कम इंक्रीज होती है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो उस केस में प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे बेटा। तो ये तीन के सिचुएशन थी जब दोनों ही क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीज। तो दोनों सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो सकते हैं, और एक में डिमांड ज़्यादा ग्रेटर इंक्रीज हो सकती है, एक में सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इसमें दोनों जो हैं डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो जाए, मान लो डिक्रीज हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये है साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने बेटा वो तीन केस जो मैंने अभी करवाए हैं इंक्रीज के कर लिए होंगे, तो ये जो आगे ये टॉपिक है ये ईजी ही हो जाता है। देखो कि दोनों डिक्रीज होंगे, तो एक सिचुएशन क्या होगी, डिमांड जो है वो ज़्यादा डिक्रीज हो और सप्लाई जो है वो कम डिक्रीज हो, दोनों इक्वल डिक्रीज हो जाए, या फिर क्या है डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, डिमांड कम डिक्रीज हो और सप्लाई जो है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इसमें डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई है, सप्लाई कम डिक्रीज हुई है, इसमें दोनों क्या है इक्वल डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पे डिमांड जो है वो कम डिक्रीज हुई है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा डिक्रीज हुई है। तो तीन सिचुएशन हो सकती है इसके अंदर भी, तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर डिक्रीज, बट डिमांड जो है वो मोर डिक्रीज देन सप्लाई, ठीक है। डिमांड जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है सप्लाई से। तो फर्स्ट ये तो सिंपल है, मार्केट इक्विलिब्रियम DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व, E पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम, OP इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि मान लो कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है लेकिन ज़्यादा डिक्रीज हुई है, तो डिमांड कर्व में जो मैं गैप रखूँगी वो ज़्यादा रखूँगी डिक्रीज करने, और डिमांड कर्व जब डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट, तो ये D1 न्यू डिमांड कर्व आ जाएगा मेरे पास, D1 न्यू डिमांड कर्व, ठीक है। अब है सप्लाई कर्व, सप्लाई भी डिक्रीज हुई है लेकिन कम डिक्रीज हुई है, तो कम डिक्रीज हुई है तो मैं इसके अंदर गैप क्या रखूँगी, कम रखूँगी,
S1 S1, ठीक है। अब जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होगा बेटा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो यहाँ पे OP1 प्राइस आ जाएंगे, यानी कि प्राइस क्या हो गए हैं, कम, और क्वांटिटी भी क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अगर दोनों डिक्रीज होते हैं, डिमांड ज़्यादा डिक्रीज और सप्लाई कम डिक्रीज होती है, तो उस केस में प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें हम करते हैं कि दोनों क्या है, सेम प्रपोर्शन में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो जैसे मैं पहले इक्विलिब्रियम बना लेती हूँ, मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई, SS सप्लाई कर्व, DD जो है डिमांड कर्व है, E पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम, OP इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, X एक्सिस और Y एक्सिस, ठीक है। Y एक्सिस पे प्राइस और X एक्सिस पे क्वांटिटी। अब सपोज करो कि मान लो कि सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज होते हैं। पहले में डिमांड कर्व डिक्रीज, D1 न्यू डिमांड कर्व, सप्लाई भी डिक्रीज, S1 न्यू सप्लाई कर्व। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी क्या हो गई है बेटा, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। प्राइस में नो चेंज। और एक कॉमन चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम सिचुएशन में इंक्रीज या सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होते हैं तो प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओनली क्वांटिटी में चेंज होगा। अगर मान लो 10% डिमांड इंक्रीज है, 10% ही सप्लाई इंक्रीज है, तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइस में 10% सप्लाई कम, 10% ही डिमांड कम। अब दोनों 10% डिक्रीज होंगे तो प्राइस के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइस सेम है, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है इसमें कि मान लो कि सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज है और डिमांड कम डिक्रीज है, तो पहले हम इक्विलिब्रियम बना लेंगे इसमें, ये इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट पे DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सपोज करो कि क्या होता है कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा डिक्रीज है, डिमांड है वो कम डिक्रीज है, तो सप्लाई कर्व में मैं गैप जो है वो ज़्यादा रखूँगी। ये देखो सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई कर्व, S1 डिमांड भी डिक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई के कंपैरिजन में कम, तो यानी कि डिमांड कर्व का जो गैप होगा वो क्या होगा, कम होगा। D1 न्यू डिमांड कर्व हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, अब E1 पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइस क्या है, OP से OP1 हो गए हैं और क्वांटिटी क्या हो गई है, OQ से OQ1 हो गई है। तो क्वांटिटी क्या हो गई बेटा यहाँ पर डिक्रीज और प्राइस क्या हो गए हैं यहाँ पर इंक्रीज, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन है बेटा। 3 सिचुएशन उसकी थी जब दोनों इंक्रीज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और 3 ही सिचुएशन इसकी होती है जब दोनों डिक्रीज होते हैं, साइमल्टेनियसली बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर डिक्रीज। तो 3 सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पे मोस्टली बेटा डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जो मैंने 3 डायग्राम यहाँ डिक्रीज के और 3 डायग्राम आपको इंक्रीज के यहाँ पे आज करवाए हैं, तो आप इनको ध्यान से करेंगे। साथ मैंने डिमांड का भी करवाया है, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कभी भी कॉल करके उस चीज़ के रिगार्डिंग, मैडम मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है बेटा। मैं बार बार कह रही हूँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाता, अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम बनाना हो आप इजीली उस चीज़ को बना पाओगे, ठीक है बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।